हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सभी को नमस्कार। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट टॉपिक हमारा पिछले लेक्चर में हमने जैसे कि बात की थी, उसमें हमने देखा था किस प्रकार से जाइगोट डिवाइड करा, क्लीवेज फॉर्मेशन, क्लीवेज किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इम्प्लांटेशन होता है। तो ये हमने सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में देखी थी। आज जो हमें बात करते प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। क्या होता है कि जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम लेयर में, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो की जो आउटर लेयर है ट्रोपोब्लास्ट, हमें देखी थी वो आउटर लेयर ट्रोपोब्लास्ट है, उसके अंदर इनर सेल मास है और उसके अंदर ब्लास्टोसील कैविटी प्रेजेंट थी। तो जो ट्रोपोब्लास्ट है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वो किस लिए क्यों बन रहे हैं? ताकि वो एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर धंस सके, ठीक है, उसके अंदर घुस सके, वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर सके। और उसी तरह जो यूट्राइन वाल है वो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगी। और जैसे कि हम दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर फिट कर लें, तो इस तरह से ये जो प्रोजेक्शंस हैं एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएंगे। और इन्हीं को हम बोलते हैं कोरियोनिक विली। क्या बोलते हैं इनको? कोरियोनिक विली, विच आर सराउंडेड बाई यूट्राइन टिश्यू एंड मेटरनल ब्लड, ठीक है। कोरियोनिक विली और यूट्राइन टिश्यू जो है वो इंटरडिजिटेड, वही बताया मैंने, जैसे कि अब हमारे बाएं हाथ की जो उंगलियां हैं वो दाएं हाथ की उंगलियों के अंदर ऐसे मतलब घुस जाएं, उसके अंदर एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएं, ठीक है। और तो इसको इस विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उनके बीच में मतलब वो एक तरह से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बन जाएगी। और उसी को हम बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगी और प्लेसेंटा ही बेटा उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जो ट्रांसफर होती है वो करवाता है, उसको श्योर करता है। और जो प्लेसेंटा है वो किसकी मदद से करता है? ऐसा एम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से, ठीक है। ये देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं, ये प्लेसेंटा दिखा रखा है और साथ में इसके एम्बिलिकल कॉर्ड दिखा रखी है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रखा है, ये एम्बिलिकल कॉर्ड। और ये छाता जैसा जो दिखाई दे रहा है ये प्लेसेंटा है, इसके अंदर एम्ब्रियो है, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है बेटा। एम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो एक तरह से सप्लाई के लिए होती है, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के लिए होती है। तो ये रियल प्लेसेंटा है ये, ठीक है। और एक बात आपको बता दें कि जो प्लेसेंटा है उसका भी एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, जैसे कि बच्चे का जन्म हो रहा है तो बच्चे का जन्म हो गया तो उसके साथ प्लेसेंटा भी बाहर आता है बॉडी से, ठीक है। और कई जगह इस प्लेसेंटा को प्रिजर्व कर लिया जाता है। प्रिजर्व क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें एक तरह से ये एक तरह से ट्विंस बोला जाता है, एम्ब्रियो का ट्विंस बोला जाता है। क्योंकि जैसे एम्ब्रियो की नई फॉर्मेशन हो रही वैसे प्लेसेंटा भी नया फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और प्लेसेंटा के अंदर कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जिनको स्टेम सेल बोलते हैं, जिनके द्वारा हम जैसे कि किसी ऑर्गेन डिफेक्टिव ऑर्गेन को ठीक कर सकते हैं। तो इसका जो है, जो कई कंपनी ऐसी हैं जो इसको मतलब प्रिजर्व रख लेती हैं प्लेसेंटा को, और उसका आगे बीमारियों में जैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्योर करने के लिए प्लेसेंटा का, ठीक है। ठीक है, प्लेसेंटा ये पशुओं में भी होता है। जैसे कि पशु जैसे बच्चे को जन्म दिया पशु ने, तो उसके बाद फिर वो वाइट कलर का जो पोर्शन होता है वो प्लेसेंटा ही होता है पूरा, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये अरेंजमेंट होता है इनका, ठीक है। स्पाइरली आर्टरी दिखा रखी हैं, यूट्राइन लाइनिंग दिखा देगी, वाइक्रोविलस जो बोल रखा है ये कोरोनिक विली है ये, ठीक है। और एम्बिलिकल कॉर्ड है जैसे बच्चे के साथ जुड़ी हुई है, ये नाभि से जुड़ी होती है ये। फिर ट्रोपोब्लास्ट लेयर दिखा रखी। और फिर एक बात याद रखें, जो मैटरनल ब्लड, जो माता का ब्लड है और जो बच्चे का ब्लड है वो अलग अलग होता है। उसके बीच में क्या लेयर आ गई? उसमें प्लेसेंटा बीच में आ गया, ठीक है। प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड आल्सो रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। मतलब इसमें क्या करता है? प्लेसेंटा ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड एम्ब्रियो तक, ठीक है। और फिर वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है उसमें से, बॉडी एम्ब्रियो में से, ठीक है। प्लेसेंटा जो एम्ब्रियो के साथ किस प्रकार से कनेक्ट होता है? थ्रू एम्बिलिकल कॉर्ड, एम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट होता है ताकि ट्रांसपोर्ट करता सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। अब प्लेसेंटा जो है उसमें वो एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी काम करता है बेटा। उसमें बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। अब ह्यूमन कोरियोनिक का मतलब जैसे कोरियोनिक विली हैं जो, उनसे ये हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। और फिर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL,
एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो इसे मान लो किसी फीमेल को ये टेस्ट करना है, ये पता लगाना कि भाई वो प्रेग्नेंट है या नहीं, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रेगा न्यूज़ वगैरह जो आती हैं उसमें यूरिन की ड्रॉप्स डालनी होती है। तो यूरिन के अंदर की अमाउंट आती है किसकी, HCG की। यदि यूरिन के अंदर उसकी अमाउंट आ गई, HCG की लेवल देखा गया है, तो वो इसका मतलब प्रेगनेंसी है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, फिर लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी है हार्मोन। जब बच्चे का जन्म होना होता है तो उस टाइम एक हार्मोन और रिलीज होता है, रिलैक्सिन। ठीक है, तो रिलैक्सिन जो है वो मतलब एक तरह से वो हार्मोन है, जब बच्चे का जन्म, जैसे कि ये ओवरी से सिक्रेट होगा और जब बच्चे का जन्म होगा तो वो जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो उसको बच्चे जन्म होने के बाद यूट्रस को वापस कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में ले जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में ले जाएगा। तो इस प्रकार से इनको नोट कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में।